दोस्तों, जहां एक तरफ अर्मीनिया से लेकर इजिप्ट और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कूटनीति के क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत के नजदीक मौजूद देश मालदीव में हमें एक करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती तो यह है कि भारत की इस हार से मालदीव की सरकार चीन को हिंद महासागर का खुला एक्सेस देने को तैयार है, जिसके बारे में हम पहली खबर में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर के तहत जानेंगे कि आखिर क्यों चीन भारत पर केस करने पर उतर आया है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, मालदीव की पिछली सरकार काफी ज्यादा भारत को पसंद करती थी, इसीलिए हमें व्यापार से लेकर कूटनीतिक मुद्दों तक में मालदीव की तरफ से पूरा समर्थन देखने को मिला। यहाँ तक कि भारतीय सेना भी मालदीव में तैनात रहती थी। लेकिन अब मालदीव में सरकार बदल चुकी है और नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने जीत हासिल करते ही अपने असली रंग दिखा दिया। उन्होंने खुलकर कहा है कि सरकार बनते ही सबसे पहले वे भारतीय सेना को अपने देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। मालदीव हिंद महासागर में भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण साथी देश में से एक है। यहाँ पर मौजूद सैन्य अड्डे से हम हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी हमेशा मजबूत रख सकते हैं और ज्यादा दूरी तक लॉजिस्टिक की समस्या भी हमारे लिए हल हो जाती है। लेकिन पिछली सरकार जहाँ भारत के प्रति काफी समर्थक थी, वहीं पर मौजूदा सरकार चीन को ज्यादा समर्थन देती है। इसका मतलब यह है कि नए राष्ट्रपति भारत का विरोध करते हैं और इसी वजह से वे भारतीय सेना को अपने देश से निकालने वाले हैं। पर परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जिस तरह से मालदीव की नई सरकार चीन प्रेमी है, उससे इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि भविष्य में चीन को मालदीव में एक सैन्य अड्डा दिया जा सकता है, जो भारत के लिए काफी चिंताजनक होगा। अभी ही चीन के जासूसी जहाज जब देखो तब हिंद महासागर में आते हैं और श्रीलंका का इस्तेमाल करते हुए भारत के नजदीक खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर मालदीव में भी चीन को एक सैन्य अड्डा मिल गया तो चीनी नौसेना के जासूसी जहाज से लेकर युद्धपोत और पनडुब्बियों की मौजूदगी हिंद महासागर में काफी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि मालदीव के इस कदम से अमेरिका के इंटरेस्ट भी खतरे में आते हैं। मालदीव के नजदीक अमेरिका का एक काफी मशहूर और ताकतवर सैन्य अड्डा डियागो ग्रेशिया मौजूद है, जहां से अमेरिकी नौसेना ऑपरेट करती है। यहाँ पर कुछ काफी शक्तिशाली हथियार भी मौजूद है। ऐसे में अगर इस अमेरिकी सैन्य अड्डे के नजदीक मालदीव में चीन को एक मिलिट्री बेस मिल जाता है तो ये भारत के साथ साथ अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए भी काफी खतरनाक होगा, जिसकी वजह से दोनों देश श्रीलंका की तरह ही मालदीव पर भी दबाव बना सकते हैं। हालांकि मौजूदा सरकार का रवैया देखते हुए ऐसा लगता है कि अब मालदीव के साथ किसी भी तरह की डील करना काफी मुश्किल होगा, खास करके अगर बात डिफेंस और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की हुई। ऐसे में भारत की प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि हम मालदीव में मौजूद अपने सैनिक अड्डे को बातचीत के जरिए बचा सके और हमारी नौसेना की मौजूदगी हिंद महासागर में पूरी तरह से मजबूत रहे। तभी जाकर हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का भी समर्थन लेना होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और चीन के बीच में चल रही एक ऐसी लड़ाई को लेकर है जिसमें चीन पूरी तरह से हारता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चीन अब भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाकर हम पर केस करने पहुंच चुका है। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा भारत के मार्केट में चीनी सप्लायर के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का है, जो चीन ग्लोबल लेवल पर उठाना चाहता है। दरअसल भारत के मार्केट में चीन के सप्लायर डंपिंग करके भारी मुनाफा कमाते दिखाई पड़ रहे थे। वहीं इसी वजह से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने काफी सारे कानून और स्कीम लॉन्च किए, जिससे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। इसी के तहत सोलर पैनल का सेक्टर भी आता है। आज से कुछ सालों पहले तक चीनी सोलर पैनल लगभग हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन सरकार द्वारा लॉन्च की गई PLI स्कीम के बाद देश की कंपनियां भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में दिग्गज बन चुकी है। पर भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने एक ऐसी लिस्ट बना दी जिसमें मौजूद कंपनियां ही बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए पैनल सप्लाई कर सकती है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस लिस्ट में सिर्फ भारतीय कंपनियां ही थी। दोस्तों, ऐसे में अपने हाथ से भारत का बड़ा मार्केट पूरी तरह से जाता देख चीन अब आग बबूला हो चुका है और वह भारत पर केस करना चाहता है ताकि ये मामला कोर्ट में हल किया जा सके। वहीं पर इससे पहले भी चीन कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। बता दें कि 2024 के बाद से देश के अंदर अभी सोलर प्रोजेक्ट में सिर्फ भारतीय सोलर पैनल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत के मार्केट से चीनी सोलर पैनल की छुट्टी होने वाली है। और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही इससे हम आर्थिक स्तर पर चीन को बड़ी चोट कर सकते हैं,
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ कूटनीति के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में लड़ाई कभी इधर तो कभी उधर देखी जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत चीन को धीरे धीरे करके हरा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मालदीव में बनी नई सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में मालदीव पर दबाव बनाकर उसे चीन से अलग कर सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।